आर्थिक सहायता भी नहीं थी और सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। तो मैं रूमा देवी फाउंडेशन तक पहुंचा। तो रूमा जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मुझे एक एक भजन पर लाखों करोड़ों तक व्यूज आते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी उस समय मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते थे। जब मुझे समझ आई उस समय से मेरे पिताजी कमा नहीं पाते थे। तो मेरा निवेदन सरकार से यही रहेगा कि गाँवों के स्कूलों में भी संगीत के टीचर होने ज़रूरी है। तो क्या मेरे जैसे छोटे भाई बहन हैं जो सीख रहे हैं उनको मतलब सीखने में दिक्कत ना आए। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के एक महान भजन गायक जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने भजन का प्रदर्शन किया और अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बाड़मेर का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हें रूमा देवी फाउंडेशन की ओर से कई सारे प्रोत्साहन पुरस्कार मिले और फाउंडेशन की ओर से इन्हें सहायता प्राप्त हुई जिससे ये आगे बढ़ सके। आइए इनसे जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार। नमस्कार, मैं अशोक सहेलिया बाड़मेर से। मैं लगभग 5-7 साल से भजन गा रहा हूँ। काफ़ी समय पहले मैं जब भजन गा रहा था तो आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता भी नहीं थी और सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। तो मैं रूमा देवी फाउंडेशन तक पहुंचा। तो रूमा जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मुझे एक एक भजन पर लाखों करोड़ों तक व्यूज आते हैं और मैं हर राज्य में अलग अलग राज्यों में मैंने प्रोग्राम किए हैं। जैसे हाल ही में मैं अभी कर्नाटक में कार्यक्रम करके आया हूँ गदग जिला में। और मैं 2024 में वाणी उत्सव हुआ था बाड़मेर में रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा दान सिंह स्मृति मारवाड़ भजनी पुरस्कार। उसमें मैंने नवोदित कलाकार में 25,000 रुपये का नकद राशि और एक वीणा भेंट कर मुझे सम्मानित किया था। और इसलिए रूमा देवी जी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार करता हूँ। तो आर्थिक स्तर पे आपने क्या कुछ समस्याओं का सामना किया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? क्योंकि गायन की जब बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्र में ये कहा जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई की भी उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती। तो आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? जी मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है और आगे मैं शास्त्रीय संगीत भी सीख रहा हूँ पढ़ाई में। जब मैंने शुरुआत की थी उस समय मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते थे। जब मुझे समझ आई उस समय से मेरे पिताजी कमा नहीं पाते थे। तो मैंने आर्थिक रूप से बहुत समस्याएं देखी थी। फिर भी मैं पढ़ाई भी करता रहा, साथ साथ मैंने भजन गाने में भी शुरुआत रखी। उसके बाद जब रूमा जी से मैं जुड़ा उस समय मतलब मेरा जीवन बन गया और मैं आगे बढ़ने लगा। तो जैसे कि आपने कहा आप शास्त्रीय संगीत में ही अध्ययन भी कर रहे हैं। तो जब हम ग्रामीण स्तर की बात करते हैं, बाड़मेर के जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे संगीत की शिक्षा उतनी नहीं मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को ये शिक्षा शुरू से मिलनी चाहिए, वहाँ शिक्षक होने चाहिए, वाद्य यंत्र होने चाहिए? तो वो समस्याएं क्या आपने भी देखी और आपको क्या लगता है कि आपके छोटे भाई बहनों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ मैम, ये एक अच्छी पहल होगी कि अगर स्कूलों में संगीत के टीचर होते हो तो काफ़ी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि मैंने मेरे पिताजी से भजन सीखे थे। मेरे पिताजी भजन गाते थे, उस समय मैं गांव में भजन गाने लगा। गांव में पहले मैं शुरुआत की थी मंजीरों पे शुरुआत करने के बाद मैंने वीणा बजाया था। वीणा बजाने के बाद अभी मैं हर इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ। तो मैं जितना आगे आया हूँ वो ओनली ज़्यादातर मेरे को जितना नॉलेज मिला वो रूमा देवी फाउंडेशन के और ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के सचिव है विक्रम सिंह जी गोदारा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए, इस संगीत के लिए बहुत नॉलेज दिया। और तो ग्रामीण स्कूलों में हम बात कर रहे थे कि स्कूलों में ऐसी क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके छोटे भाई बहनों के लिए ताकि वो भी संगीत जैसी कलाओं में भी निपुण हो सके? और जैसा कि हमने सुनने में आया कि सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें कभी छत गिर जाती है, ऐसी समस्याएं आती है। तो ऐसे में आप सरकारी विद्यालयों में पढ़े भी होंगे, तो आपने क्या कुछ देखा और आप उसके लिए सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सरकार को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने तक हो सके हर स्कूल में, गांव में एक संगीत का टीचर, क्योंकि हाल ही में आज के लोग संगीत की पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो अभी जैसे मैं कर रहा हूँ। तो संगीत की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें जो संगीत की टीचर बन के, अगर राजस्थान में मानो कि कम है तो मतलब स्कूलों में ज़्यादा टीचर नहीं होते, कभी कहीं मैंने देखा है स्कूलों में टीचर होते हैं। तो मेरा निवेदन सरकार से यही रहेगा कि गाँवों के स्कूलों में भी संगीत के टीचर होने ज़रूरी है। तो क्या मेरे जैसे छोटे भाई बहन हैं जो सीख रहे हैं उनको मतलब सीखने में दिक्कत ना आए।
तो ये थे हमारे साथ अशोक जी बाड़मेर से, जिन्होंने अपने संगीत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। पर इन्होंने जैसे अपने माता पिता से संगीत सीखा, हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को वो सुविधाएं मिले ताकि वो शिक्षा के साथ साथ अपनी कला को भी निखार सके। मैं डिम्पल राजावत, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।